अब हम लोग बात करते हैं इमेज का, ठीक है। तो इट इज़ द पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 रे या तो मिलेंगे या अपीयर टू मीट होगा या मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज 2 तरह के बनते हैं। पहला है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इस दोनों में हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि कब रियल इमेज बनता है और कब वर्चुअल इमेज बनता है। एक्चुअली अब हम लोग देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक। तो रियल इमेज कब बनता है? रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रहा है तो रियल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज क्या है कि अगर लाइट रे अपीयर टू मीट, जैसे अपीयर टू मीट और रियल मीट क्या हुआ, मतलब देखो कि अगर ये हमारा मिरर है, जो इसका जो मतलब ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सो लाइट क्या, ये यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो लाइट क्या करेगी, यहाँ से जाएगी और फोकस से निकलती है, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी बस ये देखते हैं रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो लाइट, दूसरी लाइट यहाँ से आएगी और इधर को निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये रियल में दोनों लाइट मीट हुई है, तो यहाँ पे जो है ये रियल इमेज बना है, ठीक है। अगर ये ए और बी है तो ये बी डैश और ए डैश, देखो इसका एरो इधर है तो इसका एरो नीचे है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात कि लाइट जो है एक्चुअली में मीट किया है, तो यहाँ पे क्या बना है, ये रियल इमेज बना है, ठीक है। और इसको आप स्क्रीन पे ला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रख दूँ तो ये स्क्रीन पे आ सकती है। और ये हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज होता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पे जो भी इमेज फॉर्म होता है डेट इज़ द रियल इमेज होता है। तो अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन द रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट। एक्चुअली में रियल में मीट नहीं होता है, अपीयर टू मीट होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ये है आपका जो है सो मिरर हो गया, ये इसका जो है सो कोटिंग सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट, अगर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो रे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और टकरा के क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगी इधर से। तो यहाँ पे जो है सो बाउंस बैक तो कर जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना सो यहाँ जो है सो ऐसे दिखाएंगे कि ये इधर से गई है, ठीक है। ये यहाँ से आएगी और रिफ्लेक्ट होके पीछे जाएगी। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों रे जो है यहाँ पे मीट हुई है, तो इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा। ये एक्चुअल में मीट नहीं हुआ है, ये अपीयर टू मीट हुआ है, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। और ये हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। खड़ा इमेज होता है, मतलब सीधा इमेज होता है, इरेक्ट इमेज होता है। जैसे कि कोई भी इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सारे वर्चुअल इमेज बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की। हमारे जो घर में जो हम लोग मिरर यूज़ करते हैं, तो उस मिरर से हमारी इमेज कैसी बनती है, तो उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ओके, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ से रे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से रे गई और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। जैसे कि घर में मिरर है तो वो देखोगे कि एक साइड तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एक साइड, और एक साइड जो है सो पीछे साइड में या तो पेंटेड होता है या कोट होता है। पीछे साइड का अगर आप पेंट हटा दोगे तो वो रिफ्लेक्ट जो है सो नहीं करेगा, उसके बाद आपका इमेज नहीं बनता है उस पर, ठीक है। तो एक साइड जो है सो रिफ्लेक्टेड, ये कोटेड होता है, और एक साइड जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक रे गई, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू एक रे गई और ये मिरर से टकराने के बाद ये वापस आ गई, और इसको हमने क्या करा है कि थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है मिरर के बाद, ठीक है। तो और दूसरा जो रे ऑफ लाइट है उसको मैंने यहाँ से सेंटर से जो है सो ये यहाँ से इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई, और इसको एक्सटेंड कर दिया, बैकवर्ड एक्सटेंड किया है,
ठीक है। तो ये दोनों रे जहाँ पे मिलती है वहीं पे इमेज बनता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही हमारा इमेज का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस एकदम सेम होगा। जैसे देखिए कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, उसमें होता क्या है एक्चुअली कि मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये हमारा मिरर है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने रखा है। तो क्या होता है एक्चुअली, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से जितना दूरी पे रहता है उतना ही दूर पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पे हमने रखा है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो भी 2 मीटर के ही डिस्टेंस पे बनेगा। जो प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही हमारा इमेज का होगा। तो एक्चुअली होता है क्या, यहाँ से ये इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे यहीं पे बनता है। अगर मैं यहाँ से लूँ तो इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई और इसको मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो जहाँ पे ये प्रोड्यूस करके आता है तो वहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। देखिए अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कैसा होता है इसमें एक्चुअली प्लेन मिरर में। सो नाउ व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो पहला क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। देखो यहाँ पे जो है सो दोनों लाइट रे जो है सो रियल में तो मीट नहीं कर रही है, लोग अपीयर टू मीट करवा रहे हैं। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, जो कि मैंने पीछे डिस्कस करा था कि वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, जब रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट करती है तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा इमेज रहेगा उतना ही बड़ा साइज होगा। तभी हम चेहरा को देखते हैं तो हमारा चेहरा एकदम उतना ही बड़ा दिखता है जितना बड़ा हमारा फेस है, ठीक है। और द थर्ड है कि इमेज इज फॉर्म्ड एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जितना डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे वो इमेज अंदर में मिरर में बनेगा, ठीक है। और फोर्थ क्या है, इट इज़ लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड मतलब कि जो राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सोन इन लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, यानी जो हमारा राइट साइड का है वो लेफ्ट में दिखेगा, जो लेफ्ट साइड का है वो राइट में दिखेगा। तभी हम अगर चेहरा देखते हैं तो वो जो है ना, हमारा जो चेहरा जो अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो वो लैटरली इन्वर्टेड दिखता है। लेकिन हमारे फेस का जो कटिंग है वो लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही होता है, तो हमें उतना पता नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप कभी बुक का डाल के देखोगे तो बुक पे जो लिखा हुआ है वो लैटरली इन्वर्टेड दिखेगा। लैटरली इन्वर्टेड का यूज कहाँ करते हैं, जो एम्बुलेंस के फ्रंट में लैटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है एम्बुलेंस की, उस सामने वाला व्हीकल के मिरर में उसे वो ऐसा दिखेगा, जबकि लिखा होता है ऐसा, लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। इस टाइप का लिखा होता है एम्बुलेंस में आगे की तरफ, और इस तरीके आगे वाले को मिरर में इस तरीके से दिखता है तो उसे पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मतलब इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर का, इसमें हम लोग समझ गए कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। क्यों इरेक्ट होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में मीट नहीं करता है, ठीक है। जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा साइज होगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस पे इमेज, जितना जिस डिस्टेंस पे हम खड़े होंगे उतना ही डिस्टेंस पे के अंदर हमारा इमेज बनेगा। जैसे अगर हम मिरर के 1 मीटर पे खड़े हैं तो हमारा इमेज मिरर के अंदर 1 मीटर पे बनेगा, ठीक है। और कैसा इमेज बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। हम लोग अब प्लेन मिरर के बाद बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि आप चम्मच ले लो, जो आपके घर में है स्पून, तो स्पून ले लो।
तो स्पून ऐसा जो सामने वाला पार्ट होगा, जो रे ऑफ लाइट केव में जा रही है, तो वो क्या है, कॉनकेव, ठीक है। और रे ऑफ लाइट जो मतलब आउटसाइड सरफेस पे आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। रे ऑफ लाइट क्या है इसमें, इसके केव में जा रही है। तो जैसे अगर मैं ये स्पून बनाऊं तो रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे केव में जा रहा है, कॉनकेव, और यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है ये आउटसाइड सरफेस है, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, ये इसका बाहर से कोटेड होता है, ये बाहर से ऐसे कोटेड है, ठीक है, या पेंटेड है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर होता है, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, बाहर से ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अंदर इसका कोटेड होता है। कॉन्वेक्स की मैं बात करूं तो ये कॉन्वेक्स है, जिसका जो है अंदर से कोटेड होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, ये बाहर से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। तो कभी आप अगर स्पून देखोगे अंदर की तरफ, अगर आप देखोगे तो अंदर में आपको कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और जो बाहर में है वो इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक करना, तो स्पून में आपको पता चल जाएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। हमेशा याद रखो कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड होता है, कि रे ऑफ लाइट हमारे केव में जाती है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, और इसका जो है आउटवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनवर्ड जो है वो कोटेड होता है, ठीक है। और ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या है, लाइट को अगर आपको सारी लाइट एक जगह चाहिए तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग, कि सारी लाइटों को कन्वर्ज करके एक जगह, जैसे कि देखिए कि इसका जो है कि ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये है आपका फोकस और ये सेंटर। तो सारी लाइटों को कन्वर्ज करके ये फोकस की तरफ से निकलता है, ये सारी लाइटें जो भी पैरेलल रहेगी ये फोकस की तरफ से निकलेगी, यानी ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक जगह पे लाता है। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, ये वाइड एरिया में जो है यूज करते हैं इसका। जो हम लोग अगर हमको जो है सो ज़्यादा एरिया देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, जो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये अगर एक मिरर है, ठीक है, तो ये देखो किसी न किसी स्फेयर से ये कट के निकला है बाहर, ठीक है, यानी ये जो है किसी न किसी स्फेयर से ये आधा हम काट के निकाले हैं, ठीक है। तो जो इस स्फेयर का सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो इस यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये पोल हो गया, ठीक है, और ये इसको अपर्चर बोलते हैं, और पोल और सेंटर को मिला के एक लाइन खींचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी ये लाइन ऐसे जाएगा, ये पूरा, इसको, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा कि ये रेडियस होता है, ठीक है, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे फोकस होता है, ठीक है। तो सारे टर्म को हम अब डिफाइन करते हैं एक एक करके। चलिए अब इसको देखते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ये कॉनकेव की, ये कॉनकेव की, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँगा तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँगा तो ये ऐसे रहेगा, और इसको ये अंदर का कोटिंग रहेगा, इसको इस साइड से काट के रहेगा। तो यानी इसका जो है सो सेंटर ये रहा, ठीक, और इसका फोकस जो है अंदर में ही होगा, पोल, और इसका जो इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, फ़र्क यही है, ठीक है। बाकी सारे टर्म एक ही है। तो हम एक एक टर्म जो है अब डिफाइन कर रहे हैं, उसको देखते हैं, ठीक है।
तो पहला पॉइंट हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर, यानी पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो हमारा पोल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच मिरर वाज अ पार्ट, मतलब जिस हॉलो ग्लास स्फेयर का मिरर पार्ट था उसका सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। रेडियस क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोकस क्या होता है। फोकस द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अब देखिए कि अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो यहाँ पे ये आपका कोटेड लाइन, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे रहेगा वो जिस पॉइंट से जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। चाहे यहाँ से पास करवाओ तो भी ये इसी पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम रे को पास करवाएंगे तो भी ये इसी पॉइंट से, यानी एक ही पॉइंट से। तो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाएगी वो जिस पॉइंट से पास करेगी वो क्या होगा? फोकस होगा। या तो वो एक्चुअली मीट करेगी या अपीयर टू मीट करेगी। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका जो है सो ये हो गया आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया आपका लगभग यहाँ से मैं लाइट लाया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर गई और इधर से पास हुई। ठीक है, यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट होके इधर गई और इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से आई, ये इधर गई और इसको एक्सटेंड किया। यानी यहाँ से जिस पॉइंट से या तो मीट करे, ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे जहाँ पे भी मीट करेगी, मीट करे या अपीयर टू मीट करे, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइट हैं वो जहाँ पे मीट करे वो फोकस है। ठीक है, अब हमारा फोकस है और जो हमारा पोल है उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। जैसे ये हमारा फोकस और ये हमारा पोल, तो इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसके डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस हमारा हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ, रेडियस जो होता है, ये जितना इसका ये जितना है उतना ही ये होगा। ठीक है, और तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा f जो है वो रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, यानी फोकस इज इक्वल्स टू रेडियस बाय 2, यानी f इज इक्वल्स टू r/2 या r इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है फोकस और रेडियस में। ठीक है।